फिरोज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महाभारत में उन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया था, उनके साथ ही रहे हैं। फिरोज खान साहब, बहुत दुखद खबर है, बहुत ज्यादा। जी, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं किस तरह से बयान करूं, क्योंकि जैसे ही इसका इंतकाल हुआ सबसे पहला कॉल वो मुझे ही किया था। मुझे ही फोन आया, उनके वो एक सेक्रेटरी थे उनका, कि पाजी नहीं रहे। तो मैं समझा ये रात को 11:30 बजे मुझे मजाक कर रहा है मेरे साथ। मैंने कहा तेनों कोई शर्म आती है तो किस तरह से गल कर रहा है मेरे नाल? क्योंकि नहीं पाजी, वो रोने लग गया। तो खैर देखिए, मेरे लिए तो इतना बड़ा लॉस है कि एक सच्चा दोस्त चला गया मेरा। और मैं महाभारत में आप किसी से भी पूछिए कि उसकी सबसे ज्यादा इक्वेशंस अगर थी तो वो मेरे साथ ही थी। और उसके बड़े बड़े किस्से हैं मेरे साथ कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी दिन गुजारे वहाँ। हम लोग हर वक्त साथ ही रहते थे दोनों, क्योंकि वो मेरे घर के बहुत करीब रहता था। और यही बहुत बड़ी बात है कि साथ जाते थे, साथ आते थे। और जब ये यहाँ से माइग्रेट किया दिल्ली, कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैंने इसको कहा था कि मैंने कहा यार तू दिल्ली जा रहा है तो फिर वापस नहीं, अर्जुन मैं आ जाऊंगा। वो मुझे कभी अर्जुन नहीं बोला, अर्जुन ही बोलता था कि अर्जुन मैं आ जाऊंगा, तू फिक्र ना करी। मुझे नहीं मालूम था कि वो कभी आएगा नहीं वापस। और कुछ दिन पहले की बात है, मैंने उसको फोन किया था, मैं शूटिंग कर रहा था किधर, तो मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा प्रवीण तेरी बड़ी याद आ रही है मैंने यार, तो कहा कि आजा दिल्ली आजा। मैं क्या नहीं, मैं वाराणसी में हूँ। तो कहा कि आजा थोड़ी देर के लिए, आजा यार मेरे पास, खाना रोटी खाते हैं फिर चलना। और मेरी देखिए तकदीर ऐसी कि मैं वहां से डायरेक्ट फ्लाइट लेके बॉम्बे चला आया। मैं जाने वाला था दिल्ली, लेकिन नहीं मिल सका उसको। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे अच्छा इंसान, उससे अच्छा दिल, उससे अच्छा किरदार मैंने नहीं देखा। और अगर उसको अर्जुन अवार्ड मिला था तो यकीन मानो उसको एक इंसानियत का अवार्ड भी मिलना चाहिए था। उसने कभी कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, कभी किसी की निंदा नहीं की, कभी किसी की बुराई नहीं करी, कभी किसी का बुरा नहीं किया उसने। जहां हो सके वहां उसका फायदा ही करता था। उसका एक ही शौक था, मीठा खाना। वो मीठा बहुत खाता था और जी सर, बस उसी से हमारी लड़ाई हुआ करती थी। बिल्कुल शब्द नहीं है सर, मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। हम सब के लिए एक झटका है। शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए, उन लम्हों को साझा करने के लिए जो आपने प्रवीण कुमार के साथ बिताए, उनसे बातें की। आपके बहुत अच्छे दोस्त रहे। इस वक्त एक और एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, मुकेश खन्ना साहब। मुकेश खन्ना साहब, सुबह सुबह ऐसी खबर मिलेगी सोचा नहीं था। हाँ, आपको तो अभी मिली, मुझे रात को मिल गई थी 12 बजे खबर। बहुत दुख हुआ सुनकर, बहुत दुख हुआ। मतलब एक मतलब क्या हो रहा है मुझे अभी समझ में नहीं आया इस टाइम। जो कोरोना के पीरियड को दोष करो या पता नहीं ग्रहों को दोष करो, बड़ी बड़ी हस्तियां विलीन हो जाती हैं। लता जी अभी गई, अभी यहाँ देखिए प्रवीण कुमार, मतलब हमारे, मैं तो कहूँगा कि एक बहुत भारी भरकम आत्मा उठ गई हमारे। जितना बड़ा शरीर था उनका, जितना बड़ा जिस्म था उनका, उतना ही बड़ा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था, उतना ही बड़ा उनकी बड़ी सादगी थी, उतनी ही बड़ी उनके अंदर एक आत्मीयता थी जिसको मैं एक्टिंग से ज्यादा मार्क्स दूंगा, बिकॉज बड़े अच्छे इंसान थे। और अभी बात हुई मेरी 15-20 न्यूज़ 24 जी, पता नहीं दिखाया सर। तो वो मैं, हम जी बोलिए सर, आज क्योंकि महाभारत के जरिए तो हमने आपके साथ उनकी बॉन्डिंग देखी है, लेकिन निजी जिंदगी में जो पल आपने साझा किए, शेयर किए उनके साथ, आज कुछ आप वो साझा कर पाए? तमाम दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। देखिए, ये अचानक ही हमारे महाभारत की कास्टिंग में अवतरित हुए थे, क्योंकि मैं भी वहां पर जाया करता था बिकॉज ऑफ माई, आई वांटेड टू प्ले अर्जुन। कम कर लो वॉइस। तो मैं धीरे धीरे, मतलब मुझे अर्जुन कर्ण से बनने का शौक था, लेकिन मैं बन गया भीष्म पितामह। तो मेरा उस वक्त वहां पर कुछ ज्यादा ही, मतलब बीआर ऑफिस में जाना हो गया था। और पता लगा कि भीम के लिए एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन को डाला है। और फिर प्रवीण कुमार, फिर वहां से जब शूटिंग में हमारी, मतलब मैं कभी पहले उनसे मिला नहीं था। गगन आवाज बंद कर, तो वो चक्कर में मैंने भी, मतलब मैं चमत्कृत हो गया था उनकी हाइट, बॉडी और विशालता को देखकर। और उसके बाद में जो पूरे महाभारत में अगर मैं कहूँ तो
मेरे साथ उनका कुछ अलग तरह का रिश्ता था। वो मतलब बोलने का तरीका भी एकदम पूरी पंजाबियत में बोलते थे, पूरी ऐसे बोलते थे जैसे कि तो ये आप और पितामा, मेरे को हमेशा मुकेश खन्ना के बदले पितामा ही बोलते थे, पितामा ये सब लोग तेरे को सब छिछोरे हैं, आप ये हैं, आप वो है। तो हम लोग आपस में काफी, इनफैक्ट मैंने अब इनको रिसेंटली मैंने उनका इंटरव्यू लिया मेरे चैनल मुकेश खन्ना शो में। मैंने दिल्ली से उनके साथ मैंने बात की और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सवालों का जवाब दिया और बहुत मेहनत से उन्होंने इंटरव्यू दिया। बोला मैं तेनू वो बोलागा जब मैं क्यों भी नहीं बोलिया, मैं वो, और पूरा 1 घंटे का मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन रहा। बट वी कुडंट मीट बट मैंने इनको आर्यमान में रोल दिया था एक महाभारत के बाद। आर्यमान में भी एक बड़ा एक किरदार इन्होंने निभाया था। सो इट्स अ ग्रेट लॉस आई वुड से। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए, उन यादों को, उन पलों को